मायूसी एक दलदल की तरह होती है। आप उसमें सिर्फ पहला कदम रखते हैं, दूसरा आपको नहीं रखना पड़ता, क्योंकि दलदल को हमेशा पहले कदम का ही इंतजार होता है। जिंदगी की हकीकतों पर काबू पाने के लिए आपका मजबूत होने से ज्यादा बेहिस होना जरूरी है। मुआशरे में शर खुद ही फैल जाता है, मगर खैर को फैलाने के लिए यहां मेहनत करनी पड़ती है। सोहबतों को मामूली ना समझा करें, सोहबतों के रंग तरबियत को फीका कर देते हैं। मुसीबत में घिरे बंदे को सबसे पहले मदद की जरूरत होती है। नसीहत का फरीजा बाद में भी अंजाम दिया जा सकता है। जिंदगी में आपका सबसे बेहतरीन उस्ताद वो है जो आपके सोचने का अंदाज बदल दे। खूनी रिश्ते ही सबसे मुकद्दस रिश्ते होते हैं, लेकिन बाज औकात ऐसा होता है कि खूनी रिश्तेदार ही सबसे ज्यादा खून पीते हैं। लोग जिंदगी के हर मौके पर आप पर तनकीद करेंगे और उनकी तनकीद का असर आप पर कितना होता है, इसका फैसला आपने करना है। हम जाती तौर पर अकेले हो सकते हैं, मगर रूहानी तौर पर हम हमेशा उन लोगों के साथ होते हैं जो हमारे दिलों में रहते हैं। जो लोग ये कहते हैं कि नेकी का जमाना नहीं रहा, दरअसल वो इंसानों से नेकी का बदला चाहते हैं। और जो लोग सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए नेकी करते हैं, उनके लिए हर जमाना ही नेकी का है। यह जरूरी नहीं कि किसी की आह या बद्दुआ आपका पीछा करे, किसी का सब्र भी आपके रास्ते में खड़ा हो सकता है। शीशा कमजोर तो होता है, मगर सच दिखाने से कभी घबराता नहीं। हम सब हर गुजरते दिन के साथ एक नए इंसान में ढलते जाते हैं। वो इंसान जिसको बाज दफा पहचानना मुश्किल हो जाता है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सीने में जान होती है। परों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। इंसान नहीं बोलता, बल्कि उसके दिन बोलते हैं। जब दिन नहीं बोलते तो बेशक इंसान लाख बोले, उसकी कोई नहीं सुनता। मजबूत रहो, जिंदगी कमजोर लोगों को कबूल नहीं करती और ये दुनिया सिर्फ मतलब समझती है। इसे किसी के सुख दुख से कोई लेना देना नहीं। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में फरमाया है, और तुम मुझे वैसा ही पाओगे जैसा मेरा गुमान करोगे। ये हम सब पढ़ते हैं लेकिन समझते नहीं। ज्यादातर लोगों के साथ मसला ये है कि वो अपने दिमाग की बजाय अपनी उम्मीदों, खौफ या ख्वाहिशात के साथ सोचते हैं। जब आमदनी ना हो तो थोड़ा थोड़ा खर्च करो, क्योंकि अल्लाह कहा करते हैं कि अगर बारिश ना हो तो दरिया भी एक साल में खुश्क हो जाते हैं। भूल कर भी अपने दिल की बात किसी से मत करना, यहां कागज भी जरा सी देर में अखबार बन जाता है। कोशिश का मोल हीरे जैसा है, हार मान कर अपनी कोशिशों को कांच मत कर देना। जिंदगी का हर लम्हा निहायत कीमती है, जिसका अंदाजा क़यामत के दिन होगा। एक बात याद रखना, जहां भी रहो लोगों की जरूरत बनकर रहो, उन पर बोझ बनकर नहीं। दुख तो सबकी जिंदगी में होते हैं, खुश बस वो रहते हैं जिनके पास ये एहसास हो कि रब है ना, सब संभाल लेगा। जो जख्म दिखते नहीं वो दुखते बहुत हैं।
कभी कभी हम जीत कर भी वो नहीं सीख पाते जो हम हार कर सीखते हैं। जहां लोग थप्पड़ नहीं मार पाते वहां ताना मार देते हैं। हर इंसान बिक जाता है अगर उसकी कीमत मोहब्बत लगाई जाए। अपनी जिंदगी में इन 8 लोगों से कभी भूल कर भी मशवरा मत करना, वरना बहुत पछताओगे। अगर कुछ लोग आपकी शक्लो सूरत से कम सूरत के हों तो उन लोगों के अंदर हसद बहुत ज्यादा होता है। आप जब भी ऐसे लोगों से मशवरा करोगे तो वो आपको हमेशा उल्टा मशवरा देंगे। ऐसे लोग जो आपसे कम पढ़े लिखे हों उनसे कभी भी अपनी जॉब से रिलेटेड या अपनी स्टडी से रिलेटेड मशवरा मत करो। ऐसे लोग जिनका ईमान और वैल्यूज आपसे मुख्तलिफ हों, वो आपकी इबादत और आपके तर्ज़े जिंदगी को पसंद नहीं करते। ऐसे लोग भी आपको सही मशवरा नहीं देंगे। बखील और नाकाम लोगों से कभी मशवरा मत करना, ऐसे लोग कभी आपको अच्छा मशवरा नहीं देंगे। ऐसे लोग जिनके बारे में आपको मालूम हो कि वो हरीस हैं, यानी वो लालची हैं, फिर चाहे वो लालच हुस्न का हो, दौलत का हो या किसी भी और शय का। हरीस लोग हमेशा नुकसान पहुंचाते हैं, वो कभी किसी दूसरे का फायदा नहीं देखते। ऐसे लोग जो बुज़दिल हों, डरे हुए हों, उनसे कभी मशवरा मत लेना। वो लोग जो कम अकल हों, अपनी अकल का इस्तेमाल कम करते हों, ऐसे लोगों से मशवरा कभी मत करना, वरना नुकसान उठाओगे। ऐसे लोग जो बदनजर और बदनीयत हों, वो कभी किसी को अच्छा मशवरा नहीं देंगे, वो हमेशा अपना फायदा सोचेंगे। इसलिए ऐसे लोगों से कभी मशवरा मत मांगना। एक आदमी ने किसी बुजुर्ग से पूछा, मेरा अल्लाह उस वक्त क्यों नहीं सुनता जब मैं मांगता हूं? बुजुर्ग ने मुस्कुरा कर कहा, वो तेरे गुनाहों की सजा भी उस वक्त नहीं देता जब तू करता है। आपके इखलाक की कदर भी लोग उस वक्त करेंगे जब आपके पास दौलत और ताकत हो। गरीब कितना ही खुश इखलाक क्यों ना हो, लोग उसके इखलाक को उसकी मजबूरी समझते हैं। अपने बारे में ना किसी पीर से पूछो, ना किसी फकीर से पूछो, बस थोड़ी देर आंखें बंद करो और अपने ज़मीर से पूछो।